आ गए हमारे भैया विश्वकर्मा फर्नीचर हाउस रहीमगंज चौराहे की तरफ से इस बेचारी पिंकी और उनके भाई विजय को ये खाना व रोटी के लिए दे रहे 40 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। 40 का 80 मिले, धन्यवाद। वाह भोलेनाथ, इन बच्चों के साथ आप क्या कर रहे हैं? इसको सर्फ ने काटा और इसको आवाज नहीं भोलेनाथ। अगर मेरी 12 वर्ष की तपस्या पूरी हो गई हो तो इन बच्चों को जैसे थे वैसे कर दो प्रभु। भैया आप भी बोलिए ना भैया, बोलिए मैं बोल सकता हूँ। राधे कृष्णा राधे श्याम गौरी शंकर सीताराम। सबसे पहले
बाबा जी को प्रणाम करो पिंकी। इनकी वजह से हमें और तुम्हें नई जिंदगी मिली है। बच्चों, बाबा जी, मैं एक बात पूछूं? कौन सी बात बाबा जी? ये बताओ, आप लोग कहाँ की रहने वाली हो? मैं कहाँ का रहने वाला हूँ? हाँ बेटा, कहाँ की रहने वाले हो? और आपके माता पिता का क्या नाम है? मैं आसाम देश का रहने वाला हूँ। आसाम देश? हाँ बाबा जी, और मेरा नाम विजय है बाबा जी। विजय? मेरे पिताजी का नाम समर सिंह था। समर सिंह? वो हम बच्चों को छोड़कर बियाबान जंगल चले गए, तब से वो हमें नहीं मिले बाबा जी। महाराज, समर सिंह तो मैं ही हूँ। क्या? हाँ पिताजी, आप अरे कहाँ चले गए? सब कुछ बर्बाद हो गया पिताजी। क्या हो गया? आज ऐसा दिन आ गया है कि भैया इसी जंगलों में पागलों की तरह घूम रहे हैं। वो किसी को नहीं पहचानते पिताजी। चलो आज हम आप सबको भैया से मिलाएंगे। चलो पिताजी। अरे कहाँ ढूंढे अब दोनों को? एक बार मिल जाओ, एक बार मिल जाओ मेरे बच्चों। मितवारे ओ मितवा, मितवारे ओ मितवा, हमका तो ऐसे कोई जतन बता जा, हमका तो ऐसी कोई जतन बता जा। कहाँ जाऊँ जाऊँ कहाँ राह दिखा जा, मितवारे ओ मितवा। डूडी की तरफ से ये सीन पे खुश होकर 20 रुपया इनाम दे रहे हैं। शुक्रिया व धन्यवाद। जीना दीवाने की प्यास अधूरी, जीना दीवाने की प्यास अधूरी। तू भी तो न जाने क्या है मेरी मजबूरी। ऐसे कोई कैसे जिएंगे तू बता जा, ऐसे कोई कैसे जिएंगे
हेलो, ये आगे नीरज रहीमगंज की तरफ से मेला कमेटी को 100 रुपया सहयोग चंदा। शुक्रिया, धन्यवाद अबू, धन्यवाद। भैया मैं आपका विजय भैया। मैं आपका विजय, मुझे पहचानो भैया, मैं आपका विजय हूँ भैया, मैं आपका विजय हूँ। नहीं, तो मेरा विजय नहीं हो सकता, तो मेरा विजय नहीं हो सकता। विजय हूँ, अरे अपने बच्चों को तो ढूंढ रहा हूँ मैं। ए ऊपर वाले, मुझे मेरे बच्चों से मिला दे। वो अपने भाई को छोड़कर ना जाने कहाँ चले गए। मैं आपका विजय हूँ भैया। जानता है, जो ऊपर वाला चाहेगा ना तो मेरे बच्चे मुझे जरूर मिल जाएंगे, क्योंकि उसके मर्जी के बगैर तो एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, एक पत्ता भी नहीं हिल सकता उसके मर्जी के बगैर। एक बात बताऊं तुझे, रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसके मर्ज बिना पत्ता भी हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी अब तू ही बता मेरे दोस्त, मैं क्या करूं? मैं तो एक पानी की बुलबुले की तरह टूटकर बिखर गया। विजय, तुझसे एक बात पूछी विजय। कौन सी बात मेरे दोस्त? ये बता मुझे, क्या भाईजान को किस चीज की शौक थी? यानी कि कपड़े पहनने का, खाना खाने का, या गीत गाने का? हाँ, ठीक कहा अनवर, मेरे भैया को गीतों का बहुत शौक था। जब हम लोग राजमहल में भैया से नाराज हो जाते थे तो हमें मनाने के लिए भैया यही गीत गाया करते थे। क्या? हाँ अनवर। विजय, अनवर एक काम करते हैं क्या? आज इसी गीत को हम सब लोग गाते हैं। हाँ अनवर, हो सकता है भैया की याददाश्त वापस। ठीक कहता है तू अनवर, चल मेरे दोस्त। हाँ आओ। संसार में कैसे क्या हो जाए, अरमानों का आसिया पल भर में खो जाए।
पल भर में खो जाए, सबका कर यहाँ सब होना है, सबका कर यहाँ सब होना है, आदमी खिले में भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। कितने माया लोग भटक रहा इंसान, नजरों से खोने लगी अपनों की पहचान। बस इसी बात का ही तो रोना। नहीं 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 नहीं, मेरा मुल्ला बड़ा ही सलोना। बुला भैया, बुला भैया, जा भैया। कहाँ छोड़ के चले गए थे आप? अरे मुझे कहाँ चले गए थे तू? अब मुझे छोड़कर कभी मत जाना। अरे नहीं जी सकेंगे तेरे बगैर, नहीं जी सकेंगे तेरे बगैर। जरा पिंकी को देखो भैया, पिंकी कहाँ है? पिंकी, पिंकी और तुम दोनों कहाँ चले गए थे बच्चों? और अनवर ने भी मेरा साथ नहीं छोड़ा भैया। अनवर भाईजान, अनवर भाईजान, तू आज भी हमारी परिवार का साथ देते चला रहा है। अरे कैसा दोस्त है तू अनवर। एक मुसलमान होकर हिंदू के साथ इस कदर से दोस्ती निभाई है तूने, या तेरे जैसे दोस्त इस संसार में हो जाए अनवर मियां तो हिंदू मुस्लिम का भेद ही खत्म हो जाए। भैया सब कुछ लुट जाने के बाद, सब कुछ बर्बाद हो जाने के बाद पिताजी भी आए हैं भैया। पिताजी तुझे नहीं, मैं पिताजी से नहीं मिल सकता। अरे कौन सा मुंह दिखाऊं मैं पिताजी को? मैं पिताजी से नहीं। बेटा होश में आ बेटा, देखो मैं आ गया हूँ बेटे। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सका। ये सब कैसे हुआ बेटे? सब कुछ याद है मुझे पिताजी, सब कुछ याद है मुझे।
लोग मुझे पागल समझते हैं पिताजी। पागल नहीं हूं भाई, पागल नहीं हूं मैं पिताजी। सब कुछ बताऊंगा मैं। आप तो हम बच्चों को राजमहल में छोड़कर 12 वर्ष के लिए बियाबान भजन के लिए चले गए थे। हम बच्चे राजमहल में बहुत प्यार से रह रहे थे पिताजी। आप जिस तारा को ब्याह कर लाए थे वो तारा विजय और पिंकी को बहुत प्यार करती थी और मुझको भी पिताजी। लेकिन एक दिन उस तारा को ना जाने क्या सूझा पिताजी, वो मेरे कमरे में आई पिताजी और साथ में खाने की थाली भी लेकर आई और मुझसे मीठी मीठी बातें करने लगी पिताजी। और मुझे क्या मालूम था पिताजी, उसकी मीठी मीठी बातों में विश्वासघात भरा हुआ था पिताजी। तारा उस खाने में जहर मिलाकर लेकर आई थी और बड़े प्यार से उसने मुझे खाना खिलाया और मैंने खाना खाया पिताजी। खाना खाने के बाद मैं तो बेहोश हो गया पिताजी। लेकिन जब मैं होश में आया पिताजी तो मैं क्या देखता हूँ? क्या देखा बेटे? मेरी आंखों के सामने ये मेरा विजय और पहल पिंकी मुर्दा। लेकिन मैं इस उम्मीद के साथ कि मेरे बच्चे बच जाएंगे, मेरे बच्चे बच जाएंगे। यदि इन दोनों को कुछ हो गया तो मैं पिताजी को क्या जवाब दूंगा और क्या कहूंगा पिताजी से? मैं इन दोनों को लेकर डॉक्टर के पास जा रहा था पिताजी, लेकिन क्या बताऊं, विजय और पिंकी को लेकर ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सका। मेरे पैर एक पग आगे नहीं बढ़ रहे थे पिताजी। तब मैंने विजय और पिंकी को पीपल के पेड़ के पास लिटाकर मैं खुद डॉक्टर के पास गया पिताजी। लेकिन डॉक्टर तो मुझे वहां नहीं मिला पिताजी। जब मैं वहां से वापस उस पीपल के पेड़ के पास आया तो उस पीपल के पेड़ के पास ना तो मेरा विजय था और ना ही मेरी पिंकी पिताजी, ना ही मेरी पिंकी। फिर क्या हुआ इसके बाद? उसके बाद पिताजी, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं मालूम पिताजी। भाईजान, उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा भाईजान। अलवर? हाँ भाईजान। तू बताएगा? हाँ तो बोल अलवर, क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद काफी दिन हो चुके थे, हम अपने दोस्त विजय से मुलाकात नहीं किया था। हमने यही सोचा चलकर राजमहल अपने दोस्त विजय से मुलाकात करते हैं। जैसे अपने घर से हम राजमहल के लिए चले, जैसे ही हमारे पास दरबारी पहुंचा, आप भी राज के दरबारी पहुंचा और मुझसे कहा, अनवर मिया बहुत गजब हो गया राजमहल में। तो हमने कहा, आखिर दरबारी क्या हो गया राजमहल में? दरबारी ने तब मुझे बताया कि राज दरबार में महाराज अजय सिंह की लाश पड़ी है। हाँ भाईजान। उसके बाद हम और दरबारी दौड़ते हुए राजमहल आए। तो राजमहल में मैंने आपको नहीं पाया, मुझे कोई लाश राज दरबार में नहीं मिली।
तो हमने दरबारी से ही कहा, दरबारी तो सपना देखा होगा, ये झूठ है। उसने कहा नहीं भैया, रात दरबार में लाश थी महाराज की, लेकिन हमने विश्वास नहीं किया। मैंने दरबारी से कहा, दरबारी तू झूठ बोलता है, अब मैं अपने घर जा रहा हूँ क्योंकि तू झूठ बोलता है। हम और दरबारी जब अपने घर आ रहे थे ना भैया, तो पीपल के पेड़ के नीचे मुझे विजय और पिंकी की लाश मिली। बिल्कुल सत्य बोलता है तू अनवर, बिल्कुल सत्य बोलता है। अरे मैंने ही तो इन दोनों को पीपल के पेड़ के पास छोड़ा था। उसके बाद विजय और पिंकी को हमने उठाकर पीर साहब बाबे की मजार पे ले गए। हाँ भाईजान, हम और दरबारी विजय और पिंकी को उठाकर पीर साहब बाबा की मजार पे ले गए। पीर साहब बाबा से लाख मिन्नतें की, लाख दुआएं की, तब जाकर पीर साहब बाबा ने मेरे विजय और बहन पिंकी की जिंदगी बचा दी है। इतना कुछ किया तूने अनवर मेरे परिवार के लिए। उसके बाद क्या हुआ अनवर? उसके बाद मुझे कुछ नहीं मालूम। उसके बाद क्या हुआ मैं बताऊंगा भैया। तुझे तू? हाँ भैया। तो बोल मुझे, बोल क्या हुआ उसके बाद? बहुत जुल्मों सितम किए उन लोगों ने हम पर भैया। मैंने तो समझा कि ये सारी साजिश उस शेर सिंह की है। मैंने पिंकी को राजमहल भेज दिया भैया। क्यों भैया, क्यों? तूने पिंकी को राजमहल खेलने क्यों भेजा? क्यों? इसलिए कि मैंने सोचा कि मेरी भाभी माँ भैया की याद में बिलख बिलख कर रो रही होगी, कहीं पे चले। अरे वो तेरी भाभी भले नागल है, नागल। लेकिन भैया हम और अनवर शेर सिंह के घर गए, वहां हमें शेर सिंह ना मिला। और जब मैं लौटकर अपने राजमहल आया तो वहां क्या देखता हूं? क्या देखा तूने? कि मेरी पिंकी की दोनों आंखें निकलवा ली। नहीं, आंखें तो हम उनकी निकालेंगे, आंखें तो हम उनकी निकालेंगे। और मुझे भी कैद करवा लिया गया, सारे नगर में ऐलान करवा दिया गया कि जो कोई विजय और पिंकी को खाना पानी देगा उसे सजाए मौत दी जाएगी। इतना बड़ा अत्याचार मेरे बच्चों के साथ हुआ भैया। लेकिन भैया एक दिन जेल में पिंकी बहुत भूखी थी, वो हमसे खाना मांगती थी, लेकिन हम कहां से खाना लाकर देते? हम भी तो उसी जेल में बंद थे भैया। लेकिन हाँ, इस तफात की बात देखो, इतने में भाभी माँ खाना लेकर आई। हाँ भैया, और बड़े प्यार से जेल का फाटक खुलवाया, हमको और पिंकी को अपने पास बुलाया और कहने लगी कि ले जाओ ये खाना विजय, पिंकी बहुत भूखी है, इसे खिला दो।